हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग नया अध्याय पढ़ेंगे, दीक्षा की देन। बच्चों, इस देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिसके पास ज़रूरत की चीज़ें तक नहीं हैं। वे कठिन स्थितियों में जीवन बिताते हैं। गर्मी हो या सर्दी, उन्हें नंगे पाँव ही स्कूल जाना पड़ता है। उनकी किताबों का इंतजाम भी उनके परिवार के लोग नहीं बल्कि कोई और ही करता है। इस घटना कथा के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि यदि मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी संकल्प लिया और पूरा किया जा सकता है। नेक काम में साथ देने वाले भी मिल जाते हैं। इंटरनेट जैसे संचार माध्यम का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना ही इसका सदुपयोग है। बच्चों, लखनऊ की दीक्षा जेटली बेंगलुरु में LLB कर रही थी। वह महात्मा गांधी रोड से होते हुए CMR लॉ कॉलेज जा रही थी। दीक्षा के साथ उनका मित्र वरुण प्रिंस भी था। दोनों ने सूती कपड़े और आरामदेह जूते पहने थे, फिर भी चलना मुश्किल हो रहा था। उस दोपहर मौसम भी बदतर होता जा रहा था। तभी उन्होंने देखा कि 5 साल का एक बच्चा नंगे पांव फुटपाथ पर लगे पत्थरों पर उछलता हुआ चला जा रहा है। उसके चेहरे पर परेशानी का कोई लक्षण नहीं था। उस बच्चे को नंगे पांव देखकर दीक्षा और उसके दोस्त का दिल भर आया। उन्होंने बच्चे के पीछे चलना शुरू कर दिया। ठीक 10 मिनट के बाद वे लीलागंजपुरम स्थित सरकारी स्कूल में पहुंच गए। वहां वे ये देखकर हैरान रह गए कि उस स्कूल में किसी भी बच्चे के पाँव में जूते नहीं थे। वे दोनों अपने कॉलेज लौट आए। वह दृश्य उनकी आंखों से अब भी ओझल नहीं हो रहा था। वे दोबारा उसी स्कूल में गए और हेडमास्टर से मिलकर बच्चों की मदद करने की इच्छा जताई। हेडमास्टर ने उन्हें बताया कि छात्रों की किताबें कॉपियां तो एक साथ लाई जा सकती हैं, पर जूते नहीं। बाकी चीज़ें तो सभी बच्चों के लिए एक जैसी होती है, लेकिन जूते सभी बच्चों के अलग अलग साइज़ के पाँवों के आकार के हिसाब से ही लाने होंगे। अगले दिन दीक्षा और उसका मित्र वरुण फिर स्कूल आए। उन्होंने इंची टेप से सभी 313 बच्चों के पैरों का नाप लेना शुरू किया। उन्हें यह देखकर बेहद दुख हुआ कि अधिकतर बच्चों के पैर फटे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हर मौसम में नंगे पांव चलने को मजबूर थे। बच्चों ने उन्हें बताया कि स्कूल से वापस लौटते समय दोपहर में फुटपाथ इतना तप रहा होता है कि उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। दीक्षा और वरुण का अगला लक्ष्य प्रायोजकों की तलाश करना था। उन्होंने सोशल मीडिया की मदद लेने की सोची। इसके लिए फेसबुक पर वन अपॉर्चुनिटी नाम का एक पेज शुरू किया। उनका पहला पोस्ट कुछ ऐसा था: टारगेट 313 शूज, सहयोग या दान। उन्होंने वेबसाइट पर मदद की अपील में लिखा कि नगद राशि या जूते भेजकर इन बच्चों की मदद की जा सकती है। यह भी बताया कि एक जोड़ी जूतों की कीमत 150 रुपये के करीब होगी। शुरुआत में कई लोगों ने पुराने जूते भेजे, लेकिन जब उन्हें ईमेल के माध्यम से इसके लक्ष्य के बारे में बताया गया तब उन्होंने नए जूते भेजने शुरू किए। कुल मिलाकर उन्हें लोगों द्वारा भेजे गए 122 जोड़ी जूते मिले। फेसबुक पर अपने दोस्तों की मदद से वे 18,000 रुपये जुटाने में सफल रहे। जिन लोगों ने उन्हें सहयोग मिला उनके बारे में और लोगों को भी बताया। वेबसाइट पर उनकी तस्वीर देते हुए उनका आभार माना। इस बच्चों ने अपने प्रायोजकों का आभार जताने के लिए एक ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता की सबसे बेहतरीन प्रविष्टियां दानदाताओं को भेजी गई। बच्चों ने अपनी मदद करने वाले को संदेश भेजकर आभार जताया। बच्चों ने यह भरोसा दिलाया कि वे अच्छी तरह से पढ़ाई कर उनका गौरव बढ़ाएंगे। बच्चों के अभिभावकों ने बच्चों को प्रत्येक दिन स्कूल भेजने का वचन दिया। यह तरीका कॉलेज के छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया। अब वे इस तरह के और काम करने को तैयार हैं। बच्चों, हमें अपने माता पिता का आभारी होना चाहिए जो हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। हमें उन बच्चों को शाबाशी देनी चाहिए जो कठिनाई उठाकर भी पढ़ने जाते हैं। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जो ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आते हैं। जहाँ तक संभव हो हमें अपना जेब खर्च बचाकर उन बच्चों की मदद करनी चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस घटना के माध्यम से लेखक हमें यह शिक्षा देता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। नेक काम में साथ देने वाले मिल जाते हैं। इंटरनेट जैसे संचार माध्यम का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना ही सदुपयोग होता है। थैंक यू।